बिटकॉइन एनालिसिस करने वाला हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? शॉर्ट टर्म वगैरह के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए कि मैं क्या सोचता हूँ कि कहाँ से प्राइस जो है बिटकॉइन की अगर आती है, तो वहाँ से बिटकॉइन एक पैराबोलिक मूव ले सकता है, बिल्कुल इस मूव की तरह, ठीक है? जहाँ पर इसने 6-7 ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं, ठीक है? तो आपने सबसे पहले मंथली के चार्ट पे चले जाना है, आपने इंडिकेटर में जाना है, ईएमए लिखना है और उसकी जो सेटिंग है आपने 9 और 14 की कर देनी है। 2 ईएमएज़ आपने लगाने हैं, 9 और 14 की आपने उसकी सेटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से आपकी ये लाइन्स शो हो जाएँगी, ठीक है ना? तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि क्यों इसको रीटेस्ट कर सकता है बिटकॉइन, ठीक है? अगर आप पास्ट डाटा उठा के देखें तो बिटकॉइन ने इसी तरीके के साथ 6 लगातार इसने ग्रीन कैंडल्स बनाई थी। उसके बाद जब इसने डंप किया था ये इन्हीं 2 ईएमए से सपोर्ट लेकर दोबारा इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है? और अभी भी, ठीक है, अभी तक इसने इसे इस तरीके से प्रॉपर तरीके के साथ रीटेस्ट नहीं किया। अभी भी बिल्कुल 6-7 इसने ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं और अभी तक इसे रीटेस्ट नहीं किया। और आवाज़ें आ रही हैं कि बिटकॉइन 52 से 47 या 52 के एरिया तक आएगा। लेकिन मेरे जो पर्सनल थॉट्स हैं वो ये हैं कि बिटकॉइन अगर 52 से 45 के एरिया में आता है, तो मैं कहता हूँ आप अगर बाय नहीं करते उस वक़्त बिटकॉइन को, तो दुनिया में आपसे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा, ठीक है? हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, मैं तो बाय करूँगा चाहे ये उसके बाद नीचे गिरे, चाहे ऊपर जाए, ठीक है? अब मैं इसकी एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा एरिया बाइंग करने के लिए। मैं चला जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अगर किसी को पता है कि फिबोनाची गोल्डन पॉकेट क्या होती है, तो उसके लिए ये ईज़ी हो जाएगा समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से स्विंग लो उठाता हूँ डेली का और उसके बाद स्विंग हाई तक लेके जाता हूँ। अब ये वाला एरिया आप देखो, ये वाला एरिया आपका जो है इसी रेंज में आ रहा है 52 से लेके और 50,000 की रेंज में, जिसके बाद अगर ये नीचे भी चला जाता है 46, 45 तक, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफवीजीज़ पड़े हैं। अगर ये एफवीजीज़ फिल कर लेता है 45 तक या 44 तक, तो ये इसके लिए एक प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि नीचे जाने के लिए इसके बाद और कोई इसके पास रीज़न नहीं बचेगी। इस तरीके से ये अपने जो लोज़ इसने बनाए हुए हैं, ये भी स्वीप कर देगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये हो गई आपकी। और अगर मैं वीकली के ऊपर जाऊँ वापस से, ठीक है? वीकली के ऊपर अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ, तो वीकली के ऊपर इसके यहाँ पर एफवीजी बड़ा ज़बरदस्त बैठा हुआ है 47 की रेंज में, ठीक है? 47 से लेकर और 44 की रेंज में। और नंबर 2, यहाँ पर इसके पास इस जगह पर भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है? तो जैसे ही अगर मार्केट 52 से लेकर 45 या 44 की रेंज में आती है, तो आपके ऊपर लाज़िम है, अगर आपके पास $100 भी हैं या बेशक $50 हैं, आप उसको इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं कह सकता वकार जगह की तरह कि आप अपना घर-बार बेच दो, उसके बाद बेशक आपकी वाट लगी पड़ी हो, ठीक है? आपके एल लगे पड़े हों, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, जाने दो। मैं ये नहीं कहता, लेकिन अपना एक रिस्क आप लो, जिसे हम कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क, वो आपने लेना है कि ताकि अगर आपको लूज़ हो जाए या उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ जाए, 37 या 40 तक आ जाए, वैसे मुश्किल बहुत है इस रेंज में आना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेवी सपोर्ट भी बैठी हुई है 47 के ऊपर, अगर आप ये देखें तो। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उस हिसाब से आपने इसके अंदर एंट्रीज वगैरह अपनी बनानी है, ठीक है? 52, 53 से लेकर 45 की रेंज जो है वो मैं पर्सनली वेट करूंगा कि मैं इसके अंदर एंट्रीज करूं। करंटली भी मैंने काफ़ी एंट्रीज बनाई है, मेरी 60,000 के ऊपर भी एंट्री है। मेरी पर्सनल जो बिटकॉइन की एक मेन एंट्री बनी हुई है वो बिल्कुल 16,500 के ऊपर है, जहां पर मैंने इसका बिल्कुल बॉटम पकड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक मैं आराम से 3 to 4x के प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से बिटकॉइन अपडेट के लिए फॉलो कर लें। और